जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए फिर से यूनिक और कॉमन कमेंट्स। ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के शिक्षक साथियों ने कमेंट्स किए हैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, क्वेश्चंस क्वेरीज रखी हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने इस सेशन के माध्यम से कवर किया है। तो ये सेशन वर्ग 1 के साथी हों, चाहे वर्ग 2 के शिक्षक साथी हों, चाहे वर्ग 3 के, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज हैं उनमें रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारा पर्सनल नंबर है, उस पर भी आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार के हम सेशन के माध्यम से यूनिक और कॉमन कमेंट्स लेकर आते हैं जिससे आप सभी के डाउट्स क्लियर हो सकें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। सबसे पहला जो कमेंट्स आ रहा है इसके ऊपर हम काफ़ी समय पहले बता भी चुके हैं, फिर भी बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने गेस्ट में वर्ग 1 में पढ़ाया है, हमने वर्ग 2 में पढ़ाया, हमने वर्ग 3 में पढ़ाया। मतलब कि सबके अलग अलग क्वेश्चन है कि हमने कभी वर्ग 1 में पढ़ाया किसी शिक्षक साथी ने, किसी ने 2 में पढ़ाया, किसी ने 3 में पढ़ाया। तो हम किस वर्ग के लिए एलिजिबल हैं? क्या हमने वर्ग 1 में पढ़ाया सिर्फ वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं? क्या हमने वर्ग 2 में पढ़ाया तो क्या हम वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं? क्या हमने वर्ग 3 में पढ़ाया तो हम सिर्फ 3 के लिए एलिजिबल हैं? ये काफ़ी सारे डाउट्स हैं, कॉमन डाउट्स हैं, तो सारे डाउट्स को हम बहुत ईजिली क्लियर करने वाले हैं। चाहे आपने वर्ग 1 में पढ़ाया हो, चाहे वर्ग 2 में पढ़ाया हो, चाहे वर्ग 3 में, किसी भी वर्ग में अगर आपने पढ़ाया है तो आप किसी भी वर्ग के लिए एलिजिबल हैं। 3 में भी पढ़ाया है तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए एलिजिबल हैं। चाहे 2 में पढ़ाया है तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए एलिजिबल हैं। वर्ग 1 में पढ़ाया है तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए एलिजिबल। सीधा सा सिंपल सा आंसर इसका यही है, आपने किसी भी वर्ग में पढ़ाया है, किसी भी वर्ग में आप एलिजिबल हैं, किसी भी वर्ग का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट डाउट तो आपको आज इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स से हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हम जरूर ऐसे यूनिक सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गेस्ट में हमने 200 दिन प्लस 2 सेशन पढ़ा है, 200 दिन कंप्लीट किए और 2 सेशन कंप्लीट है हमारे, तो क्या हम एलिजिबल रहेंगे? तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहोगे। आपके लिए 200 दिन के साथ साथ 3 सेशन अनिवार्य हैं। जब तक आपके 3 सेशन कंप्लीट नहीं होंगे प्लस 200 दिवस कंप्लीट नहीं होंगे, आप गेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है ना? चाहे यहां पर मानकर चलो 300 दिन भी क्यों ना हो और 2 सेशन हो तो भी एलिजिबल नहीं है। इसका अपोजिट कर लो, मानकर चलो 100 दिन है और 3 सेशन कंप्लीट है तो भी एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 200 दिवस प्लस न्यूनतम 3 सेक्शन के साथ, तो दोनों चीज़ें कंप्लीट होना जरूरी है। कट ऑफ से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने कट ऑफ से रिलेटेड बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आए हैं जो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो हमारे कट ऑफ वाले सेशन देखिए, चाहे आप वर्ग 1 के शिक्षक साथी हों, चाहे वर्ग 2 के शिक्षक साथी हों, चाहे वर्ग 3 के, तीनों के लिए हम बहुत ही यूनिक कमेंट कट ऑफ वाले लाए हैं। जो आपने कमेंट्स किए उसी के बेसिस पर हमने कट ऑफ वाले सेशन लेकर आए हैं। वर्ग 3 का तो शायद अभी 2-3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही हम लेकर आए और आप सभी को काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। शायद 13-14 हज़ार लोग उसमें देख चुके हैं और भी काफ़ी सारे देखने वाले हैं, तो आप सभी वहाँ से अपने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वर्ग 1 के 16 सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास किया। 16 के 16 सब्जेक्ट का हमने कट ऑफ लेकर आए हैं। कितना कट ऑफ गया है सब्जेक्ट वाइज? 16 के 16 सब्जेक्ट का। वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट भी आने के ऊपर है, उसका कट ऑफ भी हम जल्दी लेकर आएंगे। वर्ग 2 से रिलेटेड जितने भी 7 सब्जेक्ट हैं, सातों के सातों सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कट ऑफ से रिलेटेड तो हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा 4th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 10th 12th यूजी पीजी किसी में भी नेम और सरनेम से रिलेटेड आप सभी को काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि साहब हमारे नेम में प्रॉब्लम है, एक आध लेटर गायब है, या फिर एक्स्ट्रा लेटर जुड़ा हुआ है, या फिर सरनेम पूरा गायब है, या फिर सरनेम की स्पेलिंग गलत है, सरनेम में से कुछ वर्ड कम है, कुछ एक्स्ट्रा है। ये काफ़ी सारे डाउट्स आते रहते हैं, तो हमने उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये सेशन लेकर आए हैं। तो सरनेम से रिलेटेड चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप यूजी की बात करें, चाहे पीजी का करें, चाहे डीएड की करें, चाहे बीएड, नेम और सरनेम से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, अभी मैंने वर्ग 1 और 2 का कंप्लीट वेरिफिकेशन वाला कंप्लीट प्रोसेस देखा था, बहुत नज़दीकी से देखा। तो मैंने देखा कि नेम और सरनेम से रिलेटेड तो किसी को भी बाहर नहीं किया गया है कि आपके अल्फ़ाबेट कम है या फिर एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट जुड़े हैं तो आपको बाहर कर दिया हो। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपके नाम में स्पेलिंग एरर है या फिर एक्स्ट्रा वर्ड जुड़े हुए हैं, कुछ भी हैं। नेम और सरनेम से रिलेटेड चाहे 10th की बात करें, 12th की बात करें, चाहे यूजी की बात करें, पीजी की बात करें, डीएड की बात करें, बीएड, कोई भी समस्या नहीं है।
इसके अलावा फिर भी और पॉजिटिव चलना चाहते हैं तो आप एक एफिडेविट शपथ पत्र वगैरह बना लीजिए और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे तो कोई इशू नहीं है, फिर भी और पॉजिटिव अपने आप को रखना है तो आप एफिडेविट वगैरह बनाकर रखवा सकते हैं इसी के साथ में। अब हम बात करें इग्नू की, तो इग्नू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बार और बताया था शायद मैंने कि भाई इग्नू यूनिवर्सिटी से हमने डीएड किया है, बीएड किया, हमारे पास सिर्फ एक मार्कशीट है, जबकि अब प्रोसेस जो हो रहा है उसमें पूरी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ईयरली है तो 2 मार्कशीट करना है, सेमेस्टर वाइज है तो 4 करना है डीएड बीएड की, है ना। पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि भाई हमारे पास तो सिर्फ एक ही मार्कशीट, हम क्या करें। तो फिर हमने उनको सॉल्यूशन दिया था कि आप जाइए अपनी यूनिवर्सिटी इग्नू और वहाँ पर लिखित में आवेदन दीजिए कि हमें कंप्लीट 2 साल की, अगर ईयरली हो रहा है तो दोनों साल की कंप्लीट हमें दोनों अलग अलग मार्कशीट दीजिए। पर वहाँ पर उन्होंने बताया कि साहब हम तो एक ही मार्कशीट देते हैं, एक से ज़्यादा नहीं देते। तो फिर आप क्या करें, तो कुछ नहीं करें, एक ही मार्कशीट अपलोड होगी और एक ही से वेरिफिकेशन होगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि साहब वहाँ तो 2 ही खुलती हैं, जब तक 2 अपलोड ना करो तब तक वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस नहीं आता, एरर दिखाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना माइंड चला सकते हैं। माइंड चलाइए, आप क्या करेंगे भाई, जब हमारे पास मार्कशीट ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो आप माइंड ये चला सकते हैं कि कोई सी भी मार्कशीट अपलोड कर देंगे कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई अधिकारीगण ये वीडियो देख रहा हो तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि भाई अब आप लोगों ने रूल्स ऐसा बनाया है कि भाई हम 4 ही मार्कशीट अपलोड करेंगे तभी कंप्लीट प्रोसेस होगा, हमारे पास है ही नहीं है 4 तो हम क्या करेंगे। इस प्रकार तो हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे तो हम वेरिफिकेशन बाहर हो जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन भी कंप्लीट होना है। तो भाई ऐसे एरर तो हमारी वजह से तो नहीं है ना, तो इसलिए हम वो बचने के लिए ये सजेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले ही आपसे सॉरी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम मिसगाइड कर रहे हैं तो आप सभी से सॉरी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं कि मिसगाइड नहीं है, ये हमारा सजेशन है ताकि हमारे बच्चे बाहर ना हो। क्योंकि भाई किसी ने इग्नू से कर लिया और वो तो बेचारा बच्चा बाहर हो जाएगा ना अगर उसके पास 2 मार्कशीट नहीं होंगी। कंप्लीट प्रोसेस तो तभी दिखाता है जब तक हम पूरी मार्कशीट अपलोड नहीं कर देते। तो कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए ये सजेशन है कि भाई अब हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे बच्चे हमारे, भाई एक मार्कशीट 10वीं की एक्स्ट्रा डबल से कर दो उसी में, या फिर इसी को 2 बार कर दो अपलोड। इसी को 2 बार भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक का मान कर चलिए 50 KB में बन गया, 80 KB में बन गया, दूसरे को 100 KB में कन्वर्ट करके दूसरी इसी की मार्कशीट अपलोड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब 2 मार्कशीट आपको अपलोड करनी है तो 2 आप बना करके अपलोड कर दीजिए ताकि आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाए। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी ज़रूर क्लियर हुई होगी। मिसगाइड करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, बस ये है कि आप प्रोसेस से बाहर ना हो, इसलिए मैंने ऐसा सजेशन दिया कि एक मार्कशीट और अपलोड कर दीजिएगा अगर कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है भाई, हमारे पास एक ही मार्कशीट है, हम क्या करेंगे, क्या ऐसे ही थोड़ी ना बाहर हो जाएंगे, इतनी मेहनत से हमने एग्ज़ाम निकाला है। इसलिए आप तो एक काम करना, इसी का थोड़ा सा 10 KB एक्स्ट्रा बढ़ा करके जहाँ भी आप MP ऑनलाइन से फॉर्म फिल कराएं तो इसका 2 फॉर्मेट में इसको स्कैन कराइए, एक जो परफेक्ट है उससे 10 एक्स्ट्रा बनवा लीजिए, तो 2 कॉपी हो जाएंगी, दोनों कॉपी को एक साथ अपलोड कर देना, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और वहाँ बता भी देना कि भाई हमारे पास एक ही मार्कशीट, हम क्या कर सकते हैं। और कुछ शिक्षक साथी अगर जाना चाहते हैं तो फिर से एक बार और प्रयास कर लीजिए अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी। अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट के कैंडिडेट हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, पर्सनल SMS भी करते हैं, कॉल्स भी आते हैं। कॉल्स सबके तो रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, पर किसी किसी के रिसीव कर लेते हैं, बात होती है। तो उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि साहब हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, हम किस सीट को ले सकते हैं, क्या हमारी एज होना चाहिए मिनिमम, क्या क्राइटेरिया, ये सारे डाउट्स हम इस सेशन के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, UR NIL ओपन की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपने UR NIL ओपन की क्वालिफिकेशंस देखी होंगी तो UR NIL ओपन की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे एज की बात करें हम, चाहे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, और चाहे हम बात करें किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे हम सिलेक्शन की बात कर लें, ठीक है, एज की बात कर लें, एलिजिबिलिटी की बात करें, सिलेक्शन की बात कर लें, कहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटीज़ होंगी, क्या एज होगी, ये सारी चीज़ें UR NIL ओपन की जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। UR NIL ओपन में मिनिमम एज कितनी है वो आपके लिए रहेगी मिनिमम एज, UR NIL ओपन के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं वही एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी,
बात करें किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो यूआरएनएल ओपन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यूआरएनएल ओपन वाले कहाँ सिलेक्ट होते हैं, यूआरएनएल ओपन में, चाहे आप फीमेल हो अदर स्टेट की, चाहे आप मेल हो। तो आई होप कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के ये सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, हमें पर्सनल कॉल्स भी करते हैं, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें ज़रूर आपकी क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। क्या 28.25% पर जारी होना चाहिए या फिर 25% पर जारी होना चाहिए? तो जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई जितनी भी सीट्स हैं उससे एक्स्ट्रा आपको 13% लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 28.25% पर वेटिंग लिस्ट लेना चाहिए, ना कि 25% पर। तो मेरे हिसाब से क्या माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है वही मैं बोल रहा हूँ, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग 28.25% पर वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें ट्राइबल और डीपीआई की। ट्राइबल और डीपीआई में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपने अभी देख ही लिया होगा कि जो भी अभी ट्रांसफ़र चल रहे हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से सेशन भी लाने वाला हूँ, टाइम नहीं मिल पाता इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, फिर से क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर यहीं पर आकर अटक जाता हूँ कि इसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आना है। तो इसके लिए हम जल्दी एक सेशन जरूर लाएंगे कि डीपीआई और ट्राइबल में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अभी आपने देखे होंगे ट्रांसफ़र चल रहे हैं, तो जो भी स्कूल शिक्षा विभाग के कैंडिडेट्स थे उनके तो ट्रांसफ़र हो गए अपनी अपनी जगह, वो अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले गए, अपने घर के बगल वाले स्कूल में चले गए। पर बेचारे ये जो कैंडिडेट्स थे हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स, उनके लिए एक स्पेशल नोटिस लिखा गया था, उसमें ऐसे करके एक नोट लिखा था कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ में हैं, एक नोट लिखा था वहाँ पर कि जो भी ट्राइबल एरिया में हैं, जो भी कैंडिडेट्स ट्राइबल एरिया में हैं उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे, अगर गलती से हो भी गए हैं तो उनको कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक स्पेशल डिफरेंस आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस है। स्कूल शिक्षा विभाग वाले सारे कैंडिडेट्स अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। तो एक तो ये हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर हमें क्या करना है, हम एक शिक्षक बने हैं और शिक्षक का काम क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण। तो हमारा कहीं भी सिलेक्शन हो, ट्राइबल में भी होगा, तो हम वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों को हम शिक्षित करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, हमसे आगे बढ़ सकें। तो इसलिए अपना कहीं भी सिलेक्शन हो, हमें तो शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है और अच्छे स्तर तक लेकर जाना है। इसलिए ट्राइबल में हो चाहे डीपीआई में, पर इसके ऊपर मैं एक दिन कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं तो इसके ऊपर ज़रूर एक सेशन लेकर आने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ शिक्षक साथी सैलरी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, तो उनका मैं कमेंट्स देखने के बाद बार बार भूल रहा हूँ, तो आपके लिए ज़रूर हम सेशन लेकर आने वाले हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों के लिए। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, वेट एंड वॉच, क्योंकि क्या है हमारे पास टाइम की काफ़ी सारी कमी है, फिर भी हम उस बिजी शेड्यूल में से आपके लिए कुछ टाइम लेकर आते हैं। तो आपके लिए ज़रूर बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आऊँगा जब भी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो डीपीआई ट्राइबल, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मैं भूल ही गया था डीपीआई से ट्राइबल में। डीपीआई से ट्राइबल में ये लास्ट टाइम है, जो भी वर्ग 2 के शिक्षक साथी हैं चाहे वर्ग 1 के शिक्षक साथी हैं। क्या था पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो ये था कि डीपीआई अपनी मेरिट लिस्ट सेपरेटली जारी करता था, ट्राइबल अपनी सेपरेटली मेरिट लिस्ट जारी करता था, दोनों की मेरिट लिस्ट सेपरेटली जारी होती थी, ठीक है ना। तो जब सेपरेटली मेरिट लिस्ट जारी होती थी, इसलिए उसमें ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था कि अभी आपका कहीं भी नाम आया है, मानकर चलिए ट्राइबल में आ गया और आपको भविष्य में डीपीआई में भी आना है, तो डीपीआई की जिस प्रोसेस में आपका नाम आया है, मानकर चलिए अभी 2018 की भर्ती चल रही है, तो 2018 की भर्ती में जो भी राउंड होंगे काउंसलिंग प्रोसेस के, उन सभी राउंड में आपको डीपीआई में भी बराबर मौका मिलेगा और ट्राइबल में भी बराबर मिलेगा। मानकर चलिए अभी आपकी रैंक ज़्यादा थी जिसके कारण अभी आप ट्राइबल में सिलेक्ट हो गए, अब आपको डीपीआई में आना, तो जब जब डीपीआई की सेपरेटली काउंसलिंग होगी तब तब आपका नाम अगर उस मेरिट क्रम में आ रहा है, जिस मेरिट क्रम में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जिन कैंडिडेट्स का हो रहा है, अगर उस मेरिट क्रम में आप भी हैं तो आपका नाम भी बार बार होगा। इसलिए बार बार लोग कहते हैं रिपीटेशन क्यों होता है, तो रिपीटेशन का मेन रीज़न यही है कि आपके लिए प्रॉफिट के लिए बनाया गया था कि आपका अगर ट्राइबल में अभी स्टार्टिंग में हो गया तो बाद में आपको डीपीआई में अगर आना है तो आप मेरिट क्रम में हैं तो आपको डीपीआई में मिल जाएगा। पर ये लास्ट चांस है कि जो भी ट्राइबल में चले गए वो डीपीआई में आ जाएं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब होगा ये कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे कि आपने देखा होगा वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें चाहे वर्ग 3 की। अब कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस में ये अगर आप मेरिट क्रम में नीचे हैं और आपको एक बार ट्राइबल एरिया मिल गया, ट्राइबल स्कूल मिल गया, ट्राइबल डिपार्टमेंट का स्कूल अगर आपको एक बार मिल गया, तो फिर अब आपको चांस नहीं है कि नेक्स्ट प्रोसेस में आप फिर से काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लें। अब जिनका भी सिलेक्शन होगा कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत, कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको कभी भी दोबारा काउंसलिंग में मौका ही नहीं मिलने वाला है। मतलब कि ये लास्ट चांस है, जो भी ट्राइबल एरियाज में हमारे शिक्षक साथी हैं वो वापस अपने डीपीआई में आ सकते हैं,
ठीक है। डीपीआई से तो बहुत ही कम है, कैंडिडेट्स जो अपने ट्राइबल एरियाज में जाना चाहें वही जा सकते हैं, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट हो, जिनका स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में हो आसपास, जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वही कुछ होंगे 1-2% जो डीपीआई से ट्राइबल में जाने वाले होंगे। पर मोस्टली 98% लोग ऐसे ही हैं जो ट्राइबल में चले गए हैं ज़्यादा रैंक के कारण, अब उनको डीपीआई में वापस आना है। तो वो डीपीआई में वापस कैसे आएंगे, वो इसी तरीके से वापस आने वाले हैं। ये लास्ट चांस है, चाहे वर्ग 1 के शिक्षक साथी हो चाहे वर्ग 2 के। वर्ग 3 के लिए तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वर्ग 3 की स्टार्टिंग से ही कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस हुई है। तो वर्ग 3 के जितने भी शिक्षक साथी होंगे, जितने भी शिक्षक साथी होंगे, अगर वो ट्राइबल एरियाज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको वहीं पर स्कूल मिलेगा। उनका स्कूल सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में स्कूल शिक्षा विभाग नहीं मिल सकता है। तो आई होप कि ट्राइबल और डीपीआई से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं गेस्ट में 3 सेशन प्लस 180 दिवस, शायद ये कवर कर चुके हैं। फिर से आ गया क्वेश्चन। 3 सेशन है, 180 दिवस कंप्लीट है। चाहे 3 सेशन हो आपके, चाहे 6 सेशन हो, चाहे 10 सेशन हो, तो आपके 180 दिन हुए हैं, 20 दिन कम है। क्योंकि जो गेस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए गेस्ट फैकल्टी में, गेस्ट